यूनिवर्स से कनेक्ट होकर के, ब्रह्मांड से कनेक्ट होकर के हम अपनी कोई भी इच्छा को पूरी कर सकते हैं। कोई भी विशेष हो, कोई डिज़ायर हो हमारी, हम सब उसको अट्रैक्ट करके उसको पा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हमें यूनिवर्स से कनेक्ट होना होता है, उस ब्रह्मांड से कनेक्ट होना होता है। तो ये देखिए, जो पूरा ब्रह्मांड है वो अनंत है, मतलब इसकी मिस्ट्री तो कोई अभी तक जान ही नहीं पाया है। तो ये इस ब्रह्मांड में देने के लिए इतना कुछ है कि हर किसी को भी मिले तो कभी कुछ कम नहीं पड़ने वाला है। तो आप जो भी आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती, ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा आपके मन में नहीं आना चाहिए। आप जो चाहते हैं वो यूनिवर्स से माँग सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें यूनिवर्स से कनेक्ट होना पड़ता है। तो देखिए, कनेक्ट कैसे होना है हमें, कि हमें हम लिख कर के माँग सकते हैं ब्रह्मांड से, हम विजुअलाइज़ कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बोल करके मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लिखना एक प्रोसीजर है, एक विजुअलाइज़ करना एक प्रोसीजर है। तो इस तरीके से हम लोग क्रिएट करते हैं, हम जो चाहते हैं उसको अट्रैक्ट करते हैं। तो जब हम कोई चीज़ लिखते हैं या विजुअलाइज़ करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, बोलते हैं, तो वो हमारे अवचेतन मन में चला जाता है। अवचेतन मन में जाने के बाद एक तरीके से यूनिवर्स जो है वो हमारी बात सुनता है, और जो चीज़ हम चाहते हैं वो अट्रैक्ट होती है। तो हम जो भी चीज़ चाहते हैं वो हम उसको अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। तो एक तरीके से ये समझिए कि वी आर क्रिएटर्स, हम खुद अपनी थॉट प्रोसेस से अपनी लाइफ में जो भी चाहते हैं उसको क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इसके लिए आपको यूनिवर्स से कनेक्ट होना पड़ता है। तो आपको यूनिवर्स से कैसे कनेक्ट होना है? एक तो आपको सबसे पहले आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, और बिल्कुल रिलैक्स होकर के एक लंबी सांस लीजिए, मतलब आप वो इनहेल करिए, फिर एक्सहेल करिए अच्छी तरीके से। और बिल्कुल आपका मन शांत होना चाहिए, किसी भी चीज़ को लेकर के आप परेशान नहीं हो उस समय जब आप ये करेंगे। तो उस समय आपने बिल्कुल रिलैक्स होना है अच्छे से, और सोने से पहले आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो जब आप सोने से पहले इसको एक आप नोटबुक ले लीजिए, और जैसे आपने नोटबुक लिया तो नोटबुक के फर्स्ट पेज में सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि नोटबुक के फर्स्ट पेज में आप अपना नाम लिखेंगे। है ना? तो अब पहले अपना नाम लिख लीजिए नोटबुक में फर्स्ट पेज पे। उसके बाद आपने रेड पेन लेना है, और रेड पेन से आपने उस नोटबुक में जो भी आपकी इच्छा है उसको आप बार बार लिखिए। आप उसको 11 टाइम्स लिखिए एक दिन में, मतलब रात में जब सोने से पहले आप उसको 11 बार लिखिए। और सबसे पहले आप ये देखिएगा कि आपके मन में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको चाहिए क्या। आपके मतलब ये नहीं होना चाहिए कि बहुत सारी बातें आपके दिमाग में चल रही हो कि मेरा नया घर भी बन जाए, मेरे को गाड़ी मिल जाए, मेरे बच्चों की शादी हो जाए। ऐसा नहीं, आप एक टाइम पे, मतलब एक समय में एक ही चीज़ को आप अट्रैक्ट करेंगे। मान लीजिए कि आपको अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, आप चाह रहे हैं कि अभी तो मैं महीने का 50,000 कमा रहा हूँ, तो आने वाले टाइम में मैं 2-3 लाख कमाऊँ महीने का। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, उसको प्रेजेंट में करके लिखिए कि भाई हाँ, मैं मतलब आप शुरू कर सकते हैं इस तरीके से कि मैं हर महीने 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ। और जब आप लिखेंगे तो जैसे प्रेजेंट में डाल करके कि मैं कमा रहा हूँ, मैं मेरी अर्निंग इतनी 2 लाख रुपए हर महीने की हो रही है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट में आ गया। तो आपने हर चीज को प्रेजेंट में लिखना है, और आपको ये विजुलाइज भी करना है। जब आप लिख रहे होंगे तो आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि ये चीज जो है ये घटना हो चुकी है। आप उसको एक तरीके से एक फिल्म की तरह विजुलाइज करिए उसको बिल्कुल, कि हाँ ये चीज हो रही है। और आपके मन में जो भी इच्छा है कि भाई जब मेरी इतनी अर्निंग हो जाएगी तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, वो सब एक तरीके से विजुलाइज करते रहिए। आप लिखिए, आप सिर्फ एक सेंटेंस, और वो छोटा सेंटेंस बना के लिखिए, बहुत बड़ा सेंटेंस नहीं, उसको 11 टाइम्स लिखिए। और एक पेज में पूरा लिखते रहिए आप। और ये आपको कंटिन्यू करना है, काफ़ी दिनों तक करते रहिए इसको। जब तक कि आपकी इच्छा पूरी नहीं होती आप लिखते रहिए। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। होता है क्या है, देखिए हम ये एक तरीके से हम जो भी चाहते हैं वो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरीके से एक तरीके अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में हमारे वो चीज़ चली जाती है, और फिर वो ब्रह्मांड धीरे धीरे हमारी वो इच्छा को पूरी करने लगता है। तो देखिए, ब्रह्मांड में देने के लिए बहुत कुछ है, इस यूनिवर्स में देने के लिए बहुत कुछ है। जब आप कोई भी चीज़ मांगते हैं, आप कोई भी चीज़ इच्छा करते हैं, तो ये एक सेकंड के लिए भी अपने माइंड में मत लाइए कि नहीं ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती है, मैं कहाँ 50,000 कमाता हूँ, कहाँ मैं हर महीने 2 लाख या 3 लाख कहाँ कमा सकता हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है। ये चीज़ आपके मन में बिल्कुल आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये काम आपका नहीं है, ये काम यूनिवर्स का है, उस ब्रह्मांड का है कि वो आपको ये कैसे दे। आप जो भी इच्छा करते हैं वो कैसे दे, वो उसका काम है।
उसका काम उस पर छोड़ दीजिए, बस आप बिलीव करिए। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ यूनिवर्स, उस ब्रह्मांड पे, उस सुप्रीम पावर पे सिर्फ बिलीव करना है और ट्रस्ट करना है और विजुलाइज करना है जो भी आपकी इच्छा है कि आप जो है आपको ये चीज मिल चुकी है। तो जब आप ये इस तरीके से करेंगे कि भाई हाँ ये आपकी इच्छा पूरी हो गई, और आप लिखेंगे कि ये चीज जैसे प्रेजेंट टेंस में डाल करके कि ये चीज हो गई है, और उसको विजुलाइज भी करते रहिए। रात में सोने से पहले करिए, ताकि आप सोने से पहले आपके दिमाग में और कोई बात ना हो, सिर्फ आपकी जो इच्छा है वो आपके दिमाग में चलनी चाहिए। तो क्या होगा, वो धीरे धीरे ऐसे करते करते वो अवचेतन मन में चला जाएगा आपके, और फिर धीरे धीरे वो फिर अट्रैक्ट करेंगे आप उन चीज़ों को, और ब्रह्मांड आपकी हर चीज़, कोई हर इच्छा जो है पूरी करने लगेंगे। तो जब आप ये करेंगे, अगर आपके बेडरूम के साथ ही अगर बालकनी है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप बालकनी में बैठ करके ऊपर आसमान की तरफ देखिए, और फिर अपनी इच्छा को बोलिए और लिखिए। आप चाहें तो 11 बार बोलिए, फिर 11 बार लिख लीजिए, या लिखते लिखते आप बोलिए उसको। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप आसमान की तरफ देखिए, जब भी आप ये बोलेंगे तो आप आसमान की तरफ भी देखिए। अगर बाई चांस ऐसा नहीं है, मान लीजिए कि नहीं, ऐसा नहीं है कि बालकनी नहीं है और आप बेडरूम में बैठ के, तो आप बेडरूम में बैठ करके भी लिख सकते हैं, लेकिन सोने से पहले करेंगे तो इसका असर ज़्यादा होगा। तो आप ये भी कर सकते हैं। अगर कुछ लोग चाहें तो अगर उनके घर में जैसे टेरिस है या लॉन है, तो आप बाहर आकर के आप आसमान की तरफ देख करके भी 11 बार बोलिए। ठीक है, आप उसको 11 बार अपनी इच्छा को बोलिए और फिर विजुलाइज करिए। फिर आप अंदर जा करके, फिर बेडरूम में जा करके, फिर नोटबुक में आप लिखना शुरू कर दीजिए। आप ये भी कर सकते हैं। जितना हम बाहर खुले उसमें जा करके आसमान की तरफ देख करके सीधा कनेक्ट होने की कोशिश भी कर सकते हैं यूनिवर्स से। तो देखिए, यूनिवर्स सबकी सुनता है, इतना बड़ा ये ब्रह्मांड है कि हर इंसान की इच्छा पूरी हो सकती है। बस करना क्या है कि आपको ट्रस्ट करना है उस यूनिवर्स पे। उस यूनिवर्स पे ट्रस्ट करिए, अपने ऊपर ट्रस्ट करिए, अपने ऊपर बिलीव करिए, और अपनी इच्छाओं पे बिलीव करिए कि ये चीज़ जो है ये होगी। ऐसा मत सोचिए, एक सेकंड के लिए भी आपके माइंड में ये चीज़ नहीं आनी चाहिए कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो जाएगा। कोई फेमस होना चाहता है, मान लीजिए कोई एक्टर बनना चाहता है या कोई फेमस होना चाहता है, और आपको लग रहा है मैं तो कहाँ, मैं तो घर में बैठा रहता हूँ, घर पे बैठी रहती हूँ, कहाँ मैं ये चीज़ें कर पाऊंगी। लेकिन हाँ, कोई भी आप जो इच्छा करते हैं उसके लिए कर्म करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल बैठे बैठे सोच रहे हैं कि जो चीज़ है वो आपके हाथ में आ जाए, ऐसे नहीं होता। कर्म तो करना ही पड़ता है, उसके बाद यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड और ये सुप्रीम पावर आपकी सुनेंगे। तो पहले आपने क्या करना, आपके माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। एक समय में एक ही इच्छा रखिए। मतलब ये मत सोच, कभी भी दिमाग में ये मत लाइए कि अरे ये चीज़ नहीं होगी तो मैं वो कर लूँगा। तो आप जब ऐसा सोचते हैं और बोलते हैं ना कि ये चीज़ नहीं होगी तो चलो मैं वो कर लूँगा, जब वो प्लान बी रखते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं कि आप अपने मुँह से खुद ही बोल देते हैं कि ये चीज़ नहीं होगी। तो नहीं, ना, और ये जो नेगेटिव शब्द हैं इसको मत बोलिए। आप एक सेकंड के लिए भी अपने माइंड में ये मत लाइए कि ये जो चीज़ है नहीं होगी तो मैं ये कर लूँगा। ऐसा सोचिए ही मत। पहले तो आप ये अट्रैक्ट करिए अपनी इच्छाओं को, आप यूनिवर्स से माँगिए जो भी चाहते हैं। आप ये मत सोचिए कि नहीं ये नहीं होगी तो चलो मुझे ये मिल जाए, ये नहीं होता तो चलो वो हो जाए। वो आप बाद में ये करिएगा कि अगर नहीं हुई तो आप दूसरी चीज़ माँगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप जो चाहते हैं वो आप माँग सकते हैं, लेकिन आपके मन माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे यही चीज़ चाहिए और ये चीज़ मुझे मिल गई है। जब हम लिख रहे हैं ना तो हम तब ये सोच करके लिख रहे हैं कि ये चीज़ हमें मिल गई है, और विजुलाइज भी हमें यही करना है कि हमें ये चीज़ मिल गई है, और मिलने के बाद हम कितने खुश हैं ये भी सोचना है हमें। वो जो खुशी है ना वो महसूस करिए कि मुझे ये चीज़ मिल गई है और मैं इतना खुश हूँ, और मैं ये कर रही हूँ, कर रहा हूँ, जो मैं चाहता था मैं वो कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ। आप वो चीज़ को ज़रूर सोचिए और विजुलाइज करिए कि वो चीज़ हो गई है। तो जब आप इस तरीके से सोचेंगे बिल्कुल पॉजिटिव, तभी हम कहते हैं कि पॉजिटिव अफर्मेशन। क्यों बोलते हैं पॉजिटिव अफर्मेशन? इसमें कोई नेगेटिव चीज़ हमें नहीं लिखनी है, और कभी भी किसी का आपने ऐसा कुछ नहीं मांगना है, ऐसा कुछ नहीं लिखना है आपने जिसमें किसी का मतलब बुरा हो। आपने अपने लिए अच्छा मांगना है, लेकिन किसी के लिए बुरा नहीं मांगना है। क्योंकि जो नेचर होती है ना, अगर आप नेचर से नेगेटिव चीज़ें मांगेंगे, किसी का बुरा मांगेंगे, तो वो नेचर जो है वो आपकी नहीं सुनेगी।
ठीक है ना? तो देखिए ये हम सब नियति से ही बने हैं, तो ये नियति जो है ना ये अट्रैक्ट होती है अच्छी चीज़ों से और आपको चाहिए कि अच्छी चीज़ों से आप उसको अट्रैक्ट करें। अगर आप कोई भी किसी चीज़ के किसी के लिए भी बुरा सोचेंगे, बुरा माँगेंगे, तो वो कभी भी आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी, उसका जो है नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो वो चीज़ आप नहीं करेंगे, बहुत क्लैरिटी रखिए, बिल्कुल फ़ोकस रखिए जो चीज़ आप चाहते हैं, उस चीज़ के लिए कि भई हाँ, मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए। ये मन में आप ठान लीजिए कि नहीं मुझे तो यूनिवर्स से ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, मुझे कुछ और नहीं, मुझे तो यही चाहिए। तो आप देखेंगे कि यूनिवर्स कुछ ही दिनों में आपकी इच्छा को पूरी करेगा। तो इस तरीके से आप चाहें तो कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। इसमें कोई वो नहीं है कि नहीं ये चीज़ें नहीं होती हैं, ऐसे बहुत लोगों की इच्छाएँ पूरी हुई हैं। आप खुद करके देखेंगे, आप जब खुद करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ, आपकी इच्छाएँ पूरी हो रही हैं। लेकिन हाँ, वन टाइम मतलब एक समय में एक ही इच्छा को बोलिए, एक ही इच्छा को लिखिए। अब जो विश है, आपकी डिज़ायर है, सिर्फ़ एक ही जो चीज़ है, वो एक टाइम पे एक ही चीज़ एक समय में एक ही चीज़ लिखिए। तो आप इस तरीके से अपनी नोटबुक पे लिखिए सोने से पहले और रेड पेन से लिखेंगे आप। रेड पेन क्यों? क्योंकि देखिए रेड कलर जो है वो मार्स का कलर है और मार्स जो है एनर्जी देता है हमें और जो रेड कलर है वो बिल्कुल आँखों में एकदम दिखाई देता है, वो जाके छप जाता है हमारे कहीं अवचेतन माइंड में वो जाके छप जाएगा पूरा ना वो बिल्कुल आ जाएगा वहाँ पे, बिल्कुल उसमें। तो एक तरीके से इसलिए हम लोग रेड कलर को यूज़ करते हैं। तो आप रेड पेन से आप उसको लिखेंगे और जो भी लिखें आप उस समय आपका माइंड जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए। तो आप इस तरीके से लिख कर देखिए और देखिएगा कि कुछ ही दिनों में आपकी सारी इच्छाएँ पूरी हो जाएँगी। जब आप यूनिवर्स से प्रेयर करते हैं और जब आप ये विजुलाइज करते हैं कि आपकी ये इच्छा पूरी हो गई, तो कभी भी ये मत भूलिएगा कि आपको ग्रैटिट्यूड भी शो करना है, यानी थैंकफुल होना है आपको उस यूनिवर्स की तरफ। तो आपने क्या करना है, एक तरीके से थैंक्स बोलना है उस यूनिवर्स को, शुक्रिया अदा करना है आपने यूनिवर्स की तरफ, बिल्कुल ही ये इमेजिन करके कि आपकी इच्छा पूरी हो गई है और उसके लिए आप थैंक्स कर रहे हैं। तो यानी ग्रैटिट्यूड शोज़ करना बहुत ज़रूरी है। देखिए जैसे होता है ना कि अगर आपने किसी को कोई काम बोला और आपका काम उसने कर दिया तो आप उसको थैंक्स बोलते हैं। जब आप थैंक्स बोलते हैं तो जब आप कुछ और भी उससे कोई काम बोलेंगे तो वो काम करेगा वो, क्योंकि आपने उसको एक तरीके से धन्यवाद दिया है, ग्रेटिट्यूड शो किया है। तो आप यूनिवर्स का भी ग्रेटिट्यूड शो करिए, ये करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जब भी आप विजुलाइज करें कि आपकी इच्छा पूरी हो गई है, जो प्रेजेंट में आप लिख रहे हैं और ये विजुलाइज कर रहे हैं कि हाँ आपकी इच्छा पूरी हो गई है और आप बहुत खुश हैं, उसी समय आप बिल्कुल ये भी ग्रैटिट्यूड भी शो करिए यूनिवर्स की तरफ। तो जब आप ग्रैटिट्यूड शो करेंगे तो नेक्स्ट टाइम आप फिर एक अपनी इच्छा को पूरी करवा सकते हैं यूनिवर्स से। तो ऐसा करके देखिए, देखिएगा कि आपकी कोई भी इच्छा कुछ ही दिनों में ज़रूर पूरी हो।